बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये समझा रहा था कि देखो, अगर बुढ़ापे में आपको अगर डर लगता है कि यार अब क्या होगा, अब जिंदगी के साथ क्या होगा, तो मैं समझाता हूँ। देखो, बहुत सीधी सी बात है। जब आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे होते हो तो इसमें एक एक ऐसा एंगल है जिसको आप हमेशा भूल जाते हो, और वो ये कि आप अपनी जवानी की तरफ बढ़ रहे हो, एक नए जीवन की तरफ बढ़ रहे हो। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है, ना कोई मरता है ना कोई मारता है, आत्मा अमर है। अब तो जब जैसे ही कहते हैं आत्मा अमर है तो बात घूम के वहां चली जाती है, इस बंदे का नाम आत्मा है तो फिर ये अमर कैसे है? तो जी हाँ, अब देखो बात यहां से शुरू होती है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने मेरी एक बात देखो, इनकी नीयत पता लगती है, कितनी गंदी नीयत के लोग हैं ये। ब्लैक कैट कमांडो पमांडो बन रहे हैं, अमांडो लमांडो चमांडो। मैंने ये कहा, मैंने फायर बॉल का डिजाइन भेजा। देखो इनकी नीयत, देखो इन लोगों की, इनकी नीयत देखो, आज भी है वही के वही है। मैंने फायर बॉल का डिजाइन बना के भेजा और मैंने कहा ये अग्नि मिसाइल से ज्यादा खतरनाक है। कह रहा बताइए जरा अग्नि से, देखो बात कैसे पकड़ रहा है। अब देखो इनकी मैं क्या ऐसी करता हूं। ना बेटा ना, इज्जत तो गई तेरी, और आज तेरी ना सरेआम ऐसी तैसी मारूंगा तुम्हारी सबकी। भारत में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड सुदर्शन चक्र बटालियन, बेटा खत्म हो तुम, खत्म हो आज। तूने यही कहा ना, साबित कर अग्नि से ज्यादा खतरनाक क्या होता है। अग्नि, अग्नि तो अग्नि है। कह रहा मैं तो बात पकड़ रहा हूं। बात पकड़ रहा है पक्का? सोच ले किससे बात कर रहा है तू, सोच ले क्या कह रहा है तू। अग्नि मिसाइल यूनिट की बात कर रहा है तो जरा लेके आइयो फॉर्मूला, मैं भी तो देखूं अग्नि मिसाइल के लिए तुमने लिखा क्या है। अबे उल्लू के पट्टे, वो अग्नि मिसाइल नहीं, वो रॉकेट है एक, वो नॉर्मल रॉकेट है जिसको जेरूसलम बस्टर बोलते हैं। बस उस पे अग्नि लिख दिया तुमने, किसी पे पृथ्वी लिख दिया, किसी पे ब्रह्मोस लिख दिया। मेरे को अग्नि का फॉर्मूला चाहिए कि अग्नि तुमने इन्वेंट करी है, साबित कर, साबित कर। अगर तूने इन्वेंट करी है ठीक है, तो कब करी और कैसे करी। अब मैं तुझे जवाब देता हूं। तूने मेरे से कहा कि इस बात का जवाब दे कि अग्नि से ज्यादा खतरनाक क्या है, यही पूछा ना तूने। अबे उल्लू, लगभग 6 महीने से पढ़ा रहा हूं मैं, और उसमें लगभग 3 महीने से मैं एक शब्द बोल रहा हूं, निगमा। निगमा समझता है? निगमा समझता है? निगमा है, डिजाइन पढ़ा तूने? अग्नि से ज्यादा खतरनाक है सिप्रा, और सिप्रा से ज्यादा खतरनाक है निगमा, और निगमा से ज्यादा खतरनाक है हितेश रे 1। पढ़ तो ले थ्योरी। निगमा 4.5, निगमा 4.5, 7.5, 8.5। अग्नि से ज्यादा खतरनाक होती है हीट, गर्मी, जो दिखती नहीं है पर होती है, बिल्कुल होती है पर दिखती नहीं है। यही है निगमा, समझा? निगमा। कल नाइट्रोजन जेल का इंजन नहीं पढ़ा तूने कि बेटा दिखने में तो अग्नि की तरह हीट है, अग्नि की तरह दिख रही है, पर उसमें हीट नहीं है, मात्र 6 डिग्री है। और बोल, पर बूस्टर काम कर रहा है। डिजाइन मैंने बनाया, डिजाइन मैंने बना के दिया ना। तो अग्नि से, यार तू थ्योरी कह रहा, मैंने तो साबित कर दिया। पूरा अमेरिका धू धू करके जल उठा। कैसे जानता है? क्योंकि वो टेस्ट जो है ना थोड़ा नजदीक कर दिया उन्होंने शहर के, मना किया था मैंने। निगमा 4.5 में पैराहीट टच है। पैराहीट समझता है?
एक ऐसी गर्मी जिसमें इंसान भाप बन के उड़ जाता है पर दिखती नहीं है वो गर्मी। जी हां, इसे पैरा हीट बोलते हैं। अबे अग्नि तो वो चीज होती है जब ईंधन उसमें जलाया जाए तो वो सिर्फ दिखाई देती है और कुछ नहीं है। अग्नि तो एक रूप है, असली तो हीट है। अब तू बात पे अड़ा रही हो अपनी और उतार वर्दी। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भारत सरकार, बेटा थूक दूंगा सरेआम अगर वर्दी पहन ली मेरे आगे तो। और किसने पैसा लगाया वो बोलो। इन्होंने क्या करा अभी अभी 6,000 करोड़ रुपया हर रेजिमेंट हर बटालियन से लगवा दिया मेरी इस बात पे कि हितेश ये कह रहा है कि ये अग्नि मिसाइल से ज्यादा खतरनाक है जो डिजाइन मैंने बनाया है। अरे भाई वो तो मैं बहुत पहले बना चुका हूं यार। निग्मा 4.5, निग्मा 7.5, निग्मा 8.5, तो बहुत पहले बना चुका हूं मैं। वो तो मैं बहुत पहले बना चुका हूं, 3 बना चुका हूं यार निग्मा। और निग्मा 8.5 पे गॉड हीट टच है। गॉड हीट समझता है क्या होती है? आदमी पलक झपकते ही खत्म, इंसान पत्थर कुछ भी। गॉड हीट टच है 8.5 में। और उसी हीट को बंद करने के लिए मैंने डिजाइन किया फ्लैश। वर्दी नहीं पहनने दूंगा बेटा। और दोबारा ये वॉइस नहीं चलनी चाहिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से। हम लोग हट हट एकदम, हट एकदम। मैं भी मौका नहीं छोड़ता अब। हिसाब बराबर। क्या बोला था तूने? जिंदगी भर तू एनएसजी की वर्दी नहीं ले सकता। हट हट, बिल्कुल हट। नहीं तो आ जा सुप्रीम कोर्ट में अगर मेरी थ्योरी गलत हो तो निगमा की। अबे निगमा अग्नि से ज्यादा खतरनाक है और उससे भी ज्यादा खतरनाक है हितेश रेवन जो सेंटर में बैठा हुआ है। वह तो है, मैं क्यों बताऊं उसका नाम, मैं खुद हूं। अब बोल थ्योरी। मैंने लोकेशन बता दी कि भाई सूरज के अंदर, याद रखियो, पहली लेयर अंदर सिपरा की है और दूसरी लेयर अंदर जाने पे निगमा की है और सेंटर में जो हीट है वो हितेश रे 1 है। हट, घर जा घर। माफी नहीं है, माफी नहीं है तेरे जैसे के लिए। तूने बोला ना अभी, देख बात पकड़ ली और मिनट में कहता अब साबित कर कर आप मरेगा ये हैं। क्या बोला तूने? अब मरेगा ये? रख हथियार। मानेसर खाली, मानेसर खाली। टप्पू इसरो डीआरडीओ खाली करा। ये भी बोल रहा था, नारायणन ने भी बोला, सोमनाथ ने भी बकवास करी है। इसरो डीआरडीओ खाली। हम है ना साइंटिस्ट, क्या हो गया? बाहर निकल, बाहर निकल। एक नहीं दिखना चाहिए न्यूज में। कोई माफी नहीं है। देख बात कितनी जल्दी पकड़ ली। बात पकड़ने आ गया कि हितेश कह रहा है कि मैंने फायरबॉल का डिजाइन बना दिया। मैं कही अग्नि मिसाइल से ज्यादा खतरनाक है ये। करा अग्नि से ज्यादा खतरनाक है ये करा। और ऊपर से पता क्या बोल रहा है, वायरलेस सुन रहा हूं मैं, ऊपर से ये कह रहा है मैंने तो आज इसकी बात पकड़ ली, साबित करेगा ये। क्यों भैया? रख वर्दी नीचे, रख हथियार और चुपचाप घर चला जा। दोबारा मत आइयो माने सर, दोबारा मत आइयो। सीआरपीएफ टेक ओवर करो। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ बाहर निकल जा। नेशनल सिक्योरिटी नाम की कोई, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड नाम की कोई चीज नहीं है भारत सरकार में। बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकाल अभी। 6,000 करोड़ रुपए लगा दिया सारी रेजिमेंट बटालियन को फोन कर करके। बाहर निकल अभी। सीआईएसएफ सुप्रीम कोर्ट में आ फैसले के लिए। अबे चल, थ्योरी रखी है सामने। मैंने बताया पैरा हीट और गॉड हीट क्या। अबे हीट गर्मी, गर्मी सबसे खतरनाक चीज होती है जो दिखती नहीं है। मैंने बहुत पहले एक विज्ञान पढ़ा था, उस विज्ञान में साफ ये बात बताई गई थी कि जब आप माचिस जलाते हैं ना तो उसकी जो फ्लेम होती है, जो फ्लेम दिख रही है वो इतनी गर्म नहीं होती, और जो उसके चारों तरफ फ्लेम होती है जो दिखती नहीं है वो बहुत गर्म होती है। मैंने एक बार एक प्रैक्टिकल देखा, मेरे एक दोस्त ने किया। हम लोग स्मोकिंग कर रहे थे, मतलब वो प्रैक्टिकल मैंने बड़े ध्यान से देखा था।
उसने सिगरेट मुंह में लगाई और माचिस जलाने के बाद, जैसे सिगरेट ऐसे है ना, उसने माचिस इतनी नीचे रखी, इतनी नीचे होगी अंदाजन, मतलब 6 इंच के लगभग, और भाई साहब यहां उसने सिगरेट जला दी। मैं इतना इंप्रेस हुआ ना उस एक्सपेरिमेंट को देख के। मैं अच्छा जी, हमारी भी नई उम्र थी यार, हम भी कोई इतने एक्सपर्ट तो थे नहीं, पर यार उसके उस एक्सपर्ट को मतलब उसके उस एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद बड़ा अजीब सा मन हुआ। मैंने कहा यार मतलब इतनी दूरी से, और बीच में उतने डिस्टेंस में, देखो माचिस इतनी दूर, आप ट्राई करके देखना। मैं आपको एक्सपेरिमेंट बताता हूं, आप सिगरेट लगाओ, अब भले आप नहीं पीते हो, कोई बात है, जो पीते हो उनको बोलना, हो करके दिखाएंगे आपको। माचिस जलाने के बाद उसने एकदम सीधे में माचिस रखी, पर हवा तेज नहीं चल रही थी, और उसने बस एक बार जो है ना इनहेल किया, क्या कहते हैं उसको, पंप इन किया, वो सिगरेट जल गई यार, इतनी दूरी से। पैरा हीट। उस दिन के बाद से दिमाग नहीं सोता था मेरा, ये कौन सी हीट है, नहीं सोया। मैं कहा यार ये अच्छा यार जादू दिखा गया यार ये। मैं भी कई बार मैं ट्राई करता था, एक बार मैंने खुद ट्राई किया, अबे जल गई यार ये तो, और हीट दिख नहीं रही है। एक होता है ना फ्लेम टच करे, ना 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 ना, इतनी दूरी पे थी यार। ये क्या है यार, पैरा हीट। यस, कौन है वे तू, कौन है तू, और क्या है तू, क्या है तू। गिरा लोगो नीचे, बेटा मौका मैं भी नहीं छोड़ूंगा अब। मैंने भी तेरी बात पकड़ी, मैंने भी तेरी बात पकड़ी, मैंने भी तेरी बात पकड़ी। और अगर सोर्स अग्नि नहीं, अबे फिर बेवकूफ है। अबे उल्लू, जिसे तू अग्नि कह रहा है ना, वो माचिस की तिल्ली की लकड़ी के जलने से दिख रहा है। मैं ऐसे सैकड़ों चीजें दिखा दूंगा, सैकड़ों चीजें तेरे को दिखा दूंगा जिसमें आग दिखती नहीं है। अब समझ गया खेल। क्लोराइड एक ऐसा केमिकल कि अगर लीक हो गया ना तो शहर गायब कर देगा बेटा, पता नहीं लगेगा, आदमी भाप बन के उड़ जाता है। सोलार टेस्ट मालूम है तुम्हें, मिलेगा नहीं ना कभी। यूरेनियम और क्लोराइड का टेस्ट है, मैंने बनाया बे, सोलार, मेरा बनाया हुआ है सोलार, बिना आवाज के शहर गायब कर देगा। समझ गया, क्लोराइड आ गए वो हैं, आ गए वो। हिंदू कह रहे हैं कि हम सनातन धर्मी है, अग्नि हमारे पास है, क्लोराइड मेरे पास है। मैंने बताया विश्व का सबसे महंगा अंतिम संस्कार का मेथड, जानता है कैसे? बहुत दूर किसी इलाके में गड्ढा खोद के ऊपर बिना ढके अंदर क्लोराइड भर दिया जाता है। समझ में आ गई? लीक कर देते हैं उसमें, और उसमें डेड बॉडी का रखते हैं, भाप बन के उड़ जाता है शरीर, जलता नहीं है। तब इंसान पता है कैसा दिखता है, आत्मा कैसी दिखती है, हवा में पानी की तरह। सबसे महंगा अंतिम संस्कार का तरीका है ये, जिसमें ना फ्लेम नहीं होती। जिसे तू अग्नि कह रहा है उसे फ्लेम बोलते हैं। और बोल, फ्लेम की बात कर रहा है तू, मैं हीट की बात कर रहा हूं। आज सुप्रीम कोर्ट में, आज सुप्रीम कोर्ट में बंद एनएसजी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, ना 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 ना, साइंटिस्ट को चैलेंज करेगा, है? साइंटिस्ट को चैलेंज करेगा तू? अबे पूरा अमेरिका धू धू करके जल उठा। इन्होंने क्या करा, टेस्ट के चक्कर में इन्होंने मार दिया नजदीक में, मना करता रह गया इनको। मैंने कहा ये पैरा हीट है, दूर कह रहा यार बंद ही नहीं हो रही है, ब्लास्ट हो चुका है? उसमें क्या बैठ के मैं हनुमान जी की तरह लकड़ी रगड़ रहा था? तब आग निकलेगी। बोल, जो निग्मा 4.5 टेस्ट हुआ, सीआईए से पूछ, पेंटागन से पूछ ना, जो निग्मा 4.5 का टेस्ट हुआ उसमें क्या हनुमान जी बैठ के लकड़ी रगड़ रहे थे?
हम तो माफी नहीं देते तेरे को। आवाज नहीं आनी चाहिए तेरी यहां पे दोबारा। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बंद कर ड्रामा, बंद कर। सीआरपी बंद कराओ। चल पैक कर सारी फाइलें इसकी। चलो बच्चे, ओए सुन, ये झोला वाला है ना, इसके साथ ही निकल ले, इसके साथ ही निकल ले, झोले वाले के साथ ही। अरे यार अभी तो टेस्ट मैंने लिखने शुरू भी नहीं किए हैं, अभी तो मैं इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूं इनको। इंसान ना, अभी मेरे दिमाग में क्या घूम रहा है, एक तो हीट से गायब हो सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इंसान ठंड से गायब हो जाए? अब बता क्या करेगा, अब बता। इंसान ठंड से गायब हो जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? बता ना। नाइट्रोजन फ्यूल सुनी है कभी? नाइट्रोजन फ्यूल सुनी है? 6 डिग्री टेम्परेचर है बूस्टर का। चेक कर, चेक कर, चेक कर ले। मैं तो नहीं बख्शता भाई से। पेंट मार दे, पेंट फटाफट, इतना टाइम नहीं होता। सीआरपी सीआरपीएफ वालों से भिड़ रहा है यार ये सीआरपीएफ वालों से भिड़ रहा। अबे खाकी चेक, सुनाई नहीं देता तुझे? हैं? सुनाई नहीं देता? अब बात पकड़ ली, कह रहा मैंने बात पकड़ ली इसकी। अग्नि से ज्यादा क्या खतरनाक है? निगमा। हाँ, उससे कम खतरनाक सिप्रा। जिसे तू अग्नि बोल रहा है वो फ्लेम है। मैं तेरे को ठीक कर देता हूं। उसे देखने के लिए उसमें उसमें कुछ प्रोडक्ट्स डाले जाते हैं, इंसान वहां बैठ सके। तो भाई ऐसी ऐसी ऐसे प्रोडक्ट को ढूंढ लिया गया है, जैसे चंदन की लकड़ी है या आम की लकड़ी है, उसको उसका धुआं आप बर्दाश्त कर सकते हो। तो हवन क्यों नहीं करता टायर जला के? क्योंकि इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। वरना तुम तो ऐसे हो, हर अग्नि को हर एक अग्नि को अग्नि बोल पर बैठोगे। अबे हवन कुंड की अग्नि को सिर्फ अग्नि बोलते ना, मुंह तोड़ दूंगा तेरा मैं। सुदर्शन चक्र बटालियन। हवन कुंड की अग्नि को सिर्फ अग्नि बोला जाता है, चिता की अग्नि को सिर्फ अग्नि बोला जाता है बे, बाकी किसी को भी अग्नि नहीं कहा जाता। कितना पढ़ा लिखा है तू? माचिस की तिल्ली को भी अग्नि नहीं बोल सकता। शब्द मैंने भी पकड़ा। अब आजा, बता कौन से अखाड़े में आता है अग्नि? हवन कुंड की अग्नि पवित्र पवित्र समझता है? हवन कुंड की अग्नि को अग्नि कहा जाता है। हर एक आग को अग्नि नहीं कहते। टायर जल रहा हो तो उसमें से अग्नि नहीं निकल रही है, समझ गया? कूड़ा करकट जल रहा है तो अग्नि नहीं निकल रही है। मैंने भी बात पकड़ी। चिता की अग्नि अग्नि होती है। शादी विवाह के अंदर जो मंडप में अग्नि जलती है ना, वो अग्नि होती है। तेरी मिसाइल जो है वो अग्नि नहीं है। नहीं तो साबित कर, साबित कर। डीआरडीओ इसरो, मेरे से बड़ा हिंदू है तू? साबित कर वो मिसाइल अग्नि है। अबे हवन सामग्री डलती है, चंदन की लकड़ी, देसी घी, आपका उसमें मंत्र दिए जाते हैं, तब अग्नि बनती है। कौन है तू और क्या है तू? मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा है? वाह भाई वाह।
मतलब किसी भी आग को तू अग्नि कह देगा? हैं? कूड़ा करकट जल रहा, अग्नि हो जाएगी? बंद करे दुकान अपनी एनएसजी की, बंद करावे ये। बहुत बहुत धन्यवाद। बहसबाजी नहीं मेरे से, बहुत सुन ली तेरी मैंने।